प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ आपका। ये हिंदी का जो कोड है 901 है और इसका पेपर संकेतांक है प्यारे बच्चों 801 बीई और 2025 हिंदी का पेपर है ये। मैं आपको इसके पेपर के बारे में बता रहा हूँ। पहले बताऊँगा आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इस प्रकार के पेपरों के बारे में बताता रहूँगा। प्रत्येक पेपर का आपको सॉल्व करके बताऊँगा जो 2025 बोर्ड एग्जाम के हैं, हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं के। तो इसमें हम पहले बहुविकल्पीय देखते हैं। ये आपका है 801 बीई जो पेपर कोड है आपका, यानी पेपर संकेतांक 801 बीई और 931 है हिंदी का कोड जो 2025 हिंदी। ये यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है जो आपका 24 फरवरी 2025 को हुआ है, आज ही फर्स्ट मीटिंग में। तो इसका ये है खंड ए है प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए। इसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 है कि निर्मला किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है निबंध है, ऑप्शन बी उपन्यास और ऑप्शन सी है जीवनी, ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो प्यारे विद्यार्थी, निर्मला जो है वो उपन्यास की रचना है, यानी निर्मला विधा जो रचना है उपन्यास की। प्रश्न नंबर 3 है पंचपात्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है आपका, पद्म पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिमालय की पुकार के लेखक हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है भगवती चरण उपाध्याय, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद भारती, यानी जयप्रकाश भारती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही है, जयप्रकाश भारती, यानी हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती। और प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 की सेवा सदन के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सेवा सदन के लेखक हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका ऑप्शन सी सही है, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 है कि रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी है भातेंद्र हरिचंद्र, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है मतीराम। तो प्यारे विद्यार्थी, रीतिकाल के कवि हैं, ऑप्शन डी सही है आपका, मतीराम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए सन 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1959 ईस्वी में, ऑप्शन डी है सन 1979 ईस्वी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा सप्तक सप्ताह प्रकाशित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन 1951 ईस्वी में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 है कि निहार के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेव वर्मा, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है श्याम नारायण पांडे। तो निहार के रचनाकार हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ए सही है, महादेवी वर्मा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य से ली गई हैं। ऑप्शन ए है यामा, ऑप्शन बी है युगचरण, ऑप्शन सी है साकेत, ऑप्शन डी है रश्मिरथी। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता काव्य से ली गई हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही है, साकेत। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10 है कि छायावाद युग की मुख्य विशेषताएं हैं। छायावाद युग की मुख्य विशेषताएं, ऑप्शन ए है युद्धों का सजीव वर्णन, ऑप्शन बी है भक्ति की प्रधानता, ऑप्शन सी है यथार्थ चित्रण, ऑप्शन डी है प्रकृति का मानवीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही है, प्रकृति का मानवीकरण। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे विद्यार्थियों के करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए रीति, ऑप्शन बी है हास, ऑप्शन सी है शोक, ऑप्शन डी है निर्वेद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन करुण रस का स्थायी भाव जो है ऑप्शन सी सही है, शोक। और प्रश्न नंबर 12 है कि जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी है अनुप्रास अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर आपका है 13वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सौरठा किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन ए है अर्ध सममात्रिक छंद, ऑप्शन बी है सममात्रिक छंद, ऑप्शन सी है विषममात्रिक छंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सौरठा किस प्रकार का छंद है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए सही है, यानी अर्ध सममात्रिक छंद। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नि गुण, ऑप्शन बी है गुण, ऑप्शन सी है नीर, ऑप्शन डी है निर। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15 है कि नील कमल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो नील कमल में कौन सा समास है प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही है, कर्मधारय समास। कौन सा ऑप्शन सी है, बी। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 16 है देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है सरु, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है सरस्वती। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सी सही है, गंगा। और प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 युष्मा भी शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ऑप्शन ए है तृतीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन बी है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी है षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी सही है, 17 का आपका डी सही है, यानी षष्ठी विभक्ति एकवचन। उसके बाद है विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थी, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है ये, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी है 4। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका 18 का ऑप्शन डी सही है, यानी 4 विकारी शब्द होते हैं आपके 4 प्रकार के। और प्रश्न नंबर 19 है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 5। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी सही है, 8 होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट है इसका, बहुविकल्प में आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी है क्रमवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए सही है, आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें वाच्य होगा कृतवाच्य। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको ये हल करके बताए हैं बहुविकल्प है। उसके बाद खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान। ये प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में देख लेते आप, मैंने वीडियो बनाई थी। और उसके बाद है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए रेखाखंड अंश की। ये हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति समान रहते हैं, जैसे ये आपको इसका अर्थ लिखना। फिर है उसके बाद किन लोगों का संगत हमारे लिए बुरा है। उसके बाद बहुत ईजी पेपर है प्यारे विद्यार्थी, ये सब मैंने आपको कराया था। उसके बाद है अथवा में था ये प्यारे विद्यार्थी, अथवा में यहाँ के अभी चंद्रमा के अनेक उड़ान है, इसमें उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखवा रहा है। रेखांकित अंश की वाक्य कीजिए, अंतरिक्ष में स्टेशन बनाए जाने की सहायता मिलेगी। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काम कुसुम ये आपको है, इसमें है उपयुक्त गद्यांश का शीर्ष एवं कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की वाक्य कीजिए। और इसी प्रकार ये है, बहुत ईजी पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद संस्कृत में है, संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ हिंदी में लिखिए। अस्माक संस्कृति सदा गतिशील, या अथवा इसमें से स्थान अभिलक्षण। उसके बाद है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब दो दुर्गामी, चाहे आप इसे कर दें अतो शमोकैन लक्ष्मणी। और उसके बाद है ये अपने प्रश्न नंबर 5 अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न से प्रश्न, ये आपके जिले के अनुसार हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे इसमें बुलंदशहर जिले के, तो आपका मेवाड़ मुकुट आता है इसमें, इसे करना। उसके बाद है प्रश्न नंबर ये 6 है कि निम्नलिखित से एक लेख का जीवन परिचय देती है। मुख्य रचना रामदेव सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद है, पद्मलाल बख्शी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्यों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए मुख्य रचना को उल्लेख कीजिए। पहले ये सूरदास, दूसरी है महादेव वर्मा, तीसरी मेथी शरण गुप्त है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो, और बाद में प्रतिक्रिया में संस्कार कीजिए। विद्यालय के पुस्तकालय की प्रतिक्रिया कीजिए। और प्रश्न नंबर 9 है, 2 प्रश्न उत्तर दीजिए प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 10 है प्यारे विद्यार्थी, इन खंड वैसे मैं आपको अगली वीडियो में प्रश्न बताऊंगा इनके, और वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बहुविकल्प के प्रश्न बताए हैं। तो प्यारे विद्यार्थी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपको इसी प्रकार मैं आपको जानकारी देता हूँ, प्रत्येक पल पेपर का हल करके बताता रहूँगा, बहुविकल्प के बारे में भी और विस्तार से पूरे पेपर के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।